क्यों सब ईटीएफ इन्वेस्टिंग को अच्छा बता रहे हैं? ईटीएफ इन्वेस्टिंग की बात सर, आज हम बात कर रहे हैं ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ईटीएफ। क्या सच में ईटीएफ इन्वेस्टिंग बेस्ट है और क्या इसमें स्टॉक या म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न लाया जा सकता है? अब ईटीएफ क्या है इसे समझने से पहले एग्जांपल आपको लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करने वाला है, इसलिए इंडेक्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स पर इन्वेस्ट करना बेस्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें लो रिस्क में अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। तो इंडेक्स पे इन्वेस्ट करने के लिए दो ऑप्शन, पहला स्टॉक और दूसरा म्यूचुअल फंड। क्योंकि निफ्टी 50 में 50 कंपनी है और 50 कंपनी के शेयर में अलग अलग इन्वेस्ट करेंगे तो हजारों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसे मैनेज करना आसान नहीं है। तो सिंपल है ना, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लो। हाँ, इंडेक्स फंड में भी एसआईपी या लमसम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर उसमें मार्केट के हाई पे बाय हो रहा है या लो पर ये नहीं पता चलता, मतलब एक तरीके से बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलता। और म्यूचुअल फंड में मैनेजमेंट फीस भी हाई होता है। और यहीं पे आता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो म्यूचुअल फंड की तरह डाइवर्सिफाइड होता है, साथ में हम इसे एक्सचेंज एनएससी और बीएससी पर स्टॉक की तरह ट्रेड भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये है कुछ ईटीएफ जिसका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट होता है जो इंडेक्स निफ्टी 50 में आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ईटीएफ का प्राइस करीब 264 रुपए के आसपास है, मतलब सिर्फ 264 रुपए में टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही और भी टाइप्स ऑफ ईटीएफ होते हैं, जैसे सेंसेक्स का ईटीएफ, बैंक निफ्टी का ईटीएफ, गोल्ड सिल्वर के ईटीएफ या किसी स्पेसिफिक सेक्टर जैसे कि आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर और मार्केट कैप के हिसाब से भी ईटीएफ होते हैं। तो ईटीएफ के क्या डिसएडवांटेज और एडवांटेज हैं इसे भी जानते हैं। लिक्विडिटी, एग्जांपल, आपने कोई ईटीएफ खरीदा और जब आप उसे सेल करने गए तो पता चला कि वो सेल हो ही नहीं सकता, या जिस प्राइस पर आप सेल करना चाहते हैं उस प्राइस पर सेल नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में उस ईटीएफ को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड बायर्स नहीं है। इसलिए ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी लिक्विडिटी हाई है या नहीं ये जरूर चेक करें, जिससे आसानी से बाय सेल किया जा सके। ट्रैकिंग एरर, कई बार ईटीएफ और उसके बेंचमार्क इंडेक्स मैच नहीं करते। एग्जांपल, अगर निफ्टी 50 बढ़ रहा है तो हो सकता है निफ्टी 50 का ईटीएफ घट रहा हो, इसे ही ट्रैकिंग एरर कहते हैं। और ये सभी ईटीएफ का अलग अलग होता है और ये जितना कम हो उस ईटीएफ को अच्छा माना जाता है। मार्केट वॉलेटिलिटी, अगर मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हुआ तो ईटीएफ के प्राइस भी उस हिसाब से बढ़ेंगे और घटेंगे। डाइवर्सिफिकेशन, एग्जांपल, अगर किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका शेयर प्राइस 0 भी हो सकता है, लेकिन ईटीएफ का पैसा मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट होता है और 1, 2, 3 कंपनी डूब सकते हैं, सारी कंपनीज नहीं। और डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क भी कम हो जाते हैं। लो एक्सपेंस रेशियो, म्यूचुअल फंड के मुकाबले इसका एक्सपेंस रेशियो कम हो। अब यहाँ तक आपको ईटीएफ क्या है पता चल गया होगा। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है ये जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं।